सिस्टमेटिक मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पे बहुत छोटे पार्ट है, तो ये आज कर लेंगे। नोमेनक्लेचर को कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक कोर चैप्टर है, कोर पार्ट। लिविंग वर्ड से तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन आते हैं। हमने चैलेंज लिया था कि 365 डेज 365 कंसेप्ट क्लियरेंस का, तो हमारे 41 कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू दैट सो इजी। ठीक है, तो हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, मेन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, नीट यूजी के। ठीक है, तो हमने कल नया लेसन शुरू किया था, द लिविंग वर्ल्ड। तो हमने ग्रोथ पढ़ लिया, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, और मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, सेलुलरिटी पढ़ लिया, और कॉन्शियसनेस पढ़ लिया। ठीक है, तो वो सब बेसिक कैरेक्टर थे। अब हम चैप्टर के मेन कोर पे आएंगे, ठीक है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। आज हम आइडेंटिफिकेशन तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे साइंटिफिक नेम बनाते हैं, किसने डिस्कवर किया, ये सब। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमी द ब्रांच दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच है जो डील करती है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर को। ठीक है, तो इसी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अब आते हैं सिस्टमेटिक मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी के तीन पार्ट को देखते हैं। तीन पार्ट कौन से? हमने डेफिनेशन में देख लिया था, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम इन तीनों पार्ट को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन तो बहुत छोटे पार्ट है, तो ये आज कर लेंगे। नोमेनक्लेचर को कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है और वो एक कोर चैप्टर है, कोर पार्ट है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द नोन ऑर्गेनिज्म टू चेक इट्स नेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? कंपैरिजन करना एक ऑर्गेनिज्म को और दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म को, टू चेक इट्स नेबिलिटी, मतलब इसकी नेबिलिटी चेक करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे नॉन ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन क्या है? असाइनिंग करेक्ट taxonomy category based on the similarities with the documented organism। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब assigning correct taxonomy category based on similarities, मतलब इसको साइनिंग करते हैं करेक्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी में, जो कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज में बेस्ड ऑन है। ठीक है, एंड सिमिलरिटीज विद द डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनिज्म, और डॉक्यूमेंटेड ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी। ठीक है, वी फॉलो सम रूल्स फॉर द प्रेजेंस, मतलब इसको सिमिलरिटीज दिखाने के लिए हम रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ टैक्सोनॉमी का बेसिक चीज, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और सिस्टमेटिक्स पढ़ लिया क्या होता है। टैक्सोनॉमी के तीन पार्ट हमने शुरू किया है। क्लासिफिकेशन तो हो गया आज, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, अब कल नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमें ध्यान रखना है कि लिविंग वर्ड से तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नीट यूजी में। तो इस टॉपिक्स को मैं कवर कर लूंगा, मतलब मेन टॉपिक है जो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने चैलेंज लिया था कि 365 डेज 365 कंसेप्ट क्लियरेंस का, तो हमारे 41 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब ये 43 कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब ये 44th कंसेप्ट है। अभी तक 200 कितना 622 कंसेप्ट रह गए। ठीक है, तो वो हमें करेंगे, तो लास्ट तक जुड़े रहिए दैट्स सो इजी से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल आएंगे हम, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। कल वाला वीडियो एकदम, मतलब इस चैप्टर का कोर पार्ट है, जो कि बहुत ही एकदम, ये वो क्या बोलते हैं उसको, मैं रोहित शर्मा का फैन हूँ, तो मैं भूलता रहता हूँ। ठीक है, ये है वो है, तो ये सब मैं करता रहूंगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कल। कैरोलस लिनियस पढ़ेंगे। कैरोलस लिनियस एक साइंटिस्ट है, उसने ये नोमेनक्लेचर दिया है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे कल। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बता दीजिए वीडियो कैसी बनी। ठीक है, तो
और अगर कंसेप्ट आपको कोई भी कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी का 11th 12th का अड़ रहा है तो मुझे कमेंट में उस कंसेप्ट का नाम लिख लीजिए, तो मैं उस कंसेप्ट का डिटेल्ड वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी।